नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत और अद्भुत प्रक्रिया के बारे में, जिससे एक नया जीवन इस दुनिया में आता है। जी हाँ, हम बात करेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन और बेबी फॉर्मेशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। जब जीवन की शुरुआत होती है, जब एक पुरुष और एक महिला आपस में मिलते हैं, तो पुरुष के वीर्य में मौजूद लाखों शुक्राणु महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं। इनमें से सिर्फ एक शुक्राणु उस महिला के अंडाणु तक पहुंचता है, और जब यानी पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु दोनों मिलते हैं, तो वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इस मिलन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। आज हम जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी बनने तक की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, जो हर इंसान के लिए जानना जरूरी और उपयोगी है। इंटरकोर्स के दौरान जब पुरुष का वीर्य यानी सीमन महिला के शरीर में प्रवेश करता है, तो लाखों स्पर्म्स अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही शुक्राणु ही कामयाब होता है। ओव्यूलेशन के समय सर्वाइकल म्यूकस पतला और चिकना हो जाता है, जिससे स्पर्म आसानी से सर्विक्स से होकर गर्भाशय तक पहुंच सके। गर्भाशय की पंपिंग मोशन और फैलोपियन ट्यूब के स्राव स्पर्म को अंडाणु की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब कोई एक स्वस्थ स्पर्म अंडाणु तक पहुंचता है और उसे निषेचित करता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड अंडाणु, जिसे जाइगोट कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय की ओर बढ़ता है। फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 12 दिनों के भीतर यह गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाता है। इसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। जब पुरुष और महिला के गैमेट्स यानी स्पर्म और एग मिलते हैं, तो इस मिलन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यहीं से बेबी फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले बनता है जाइगोट। जाइगोट में सेल डिविजन शुरू होता है। पहले 2 सेल, फिर 4, फिर 8 और फिर 16 सेल बनते हैं। इस अवस्था को मोरुला कहा जाता है, जो लगभग 4 दिन बाद बन जाता है। मोरुला के बाद आता है अगला चरण, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट तब बनता है जब मोरुला की कोशिकाएं एक बाहरी परत म्यूकस लेयर से ढक जाती हैं और उसके अंदर तरल भरने लगता है। ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के लगभग 5वें दिन होती है। जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से संपर्क करता है, तो इसके बाहरी सेल्स ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स गर्भाशय की दीवार में प्रवेश कर फिक्स हो जाते हैं। इसे इम्प्लांटेशन कंप्लीशन कहा जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद शरीर HCG हार्मोन यानी ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन बनाना शुरू करता है। यही हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव परिणाम देता है। HCG हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को सक्रिय रखता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरोन मासिक धर्म यानी पीरियड्स को रोक देता है और गर्भाशय की आंतरिक परत को मोटा बनाता है, ताकि भ्रूण एम्ब्रियो सुरक्षित रूप से विकसित हो सके। प्रेगनेंसी के दूसरे हफ्ते में लैकुना नामक स्पेस बनने लगते हैं, जिनमें मां का खून भरता है। इसके बाद कोरियोनिक विली विकसित होते हैं, जो मां के खून से घिरे रहते हैं। मां के खून में मौजूद ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्लेसेंटा की झिल्ली यानी डॉक्टरी भाषा में प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं के माध्यम से बच्चे तक पहुंचते हैं। वहीं बच्चे के खून से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स मां के खून में पहुंचकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मां और बच्चे का खून कभी आपस में नहीं मिलता। प्लेसेंटा मां और बच्चे के बीच एक जीवन रेखा है। ये बच्चे तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और बच्चे के खून से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालता है। प्लेसेंटा और बच्चे के बीच जुड़ी नाभिनाल, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं, जो लगभग 55-60 सेंटीमीटर लंबी होती है, यह मां से बच्चे तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने का मुख्य माध्यम है। 12वें हफ्ते तक प्लेसेंटा पूरी तरह विकसित हो जाता है और बच्चे की सुरक्षा, पोषण और तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। ये हानिकारक टॉक्सिन्स, दवाओं के अवशेष और रोगाणुओं को फिल्टर कर बच्चे को सुरक्षित रखता है। गर्भ के तीसरे महीने तक बच्चे के सभी मुख्य अंग बनने लगते हैं। दिल की धड़कन, मस्तिष्क का विकास, हाथ पैरों की संरचना और चेहरे के अंग इस समय विकसित होते हैं। आगे के महीनों में बच्चे का वजन बढ़ता है, त्वचा और बाल बनने लगते हैं और अंत में बच्चा पूरी तरह डिलीवरी के लिए तैयार होता है। जब डिलीवरी का समय आता है, तो गर्भाशय में हार्मोनल बदलाव जैसे ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स शुरू होते हैं, जो लेबर पेन उत्पन्न करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय संकुचित होता है, जिससे प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ गर्भाशय की दीवार से अलग होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को प्लेसेंटल डिलीवरी कहा जाता है। ये प्रक्रिया बच्चे के जन्म के लगभग 10 से 30 मिनट बाद होती है। प्लेसेंटा के निकलने के बाद गर्भाशय सिकुड़कर अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है। इस तरह फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे के जन्म तक की प्रक्रिया एक बेहद सुंदर और जटिल जैविक यात्रा है। हर कदम पर प्रकृति ने शरीर को इस तरह बनाया है कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें।